उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, भैरवपुर। वो गांव जहां अंधेरा जल्दी उतर आता है। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण दिखता है। कच्ची गलियां, पक्के कच्चे घर, दरवाजों पर बंधी गायें और शाम को लौटते खेतों के लोग। पर इस गांव की असली पहचान दिन में नहीं, रात में शुरू होती है। जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा कुछ अधिक गाढ़ा लगता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक उतर आती है, चाहे मौसम कोई भी हो। और गांव के उत्तरी छोर पर, जहां पेड़ों की कतारें अचानक घनी हो जाती हैं, वहां है काला तालाब। तालाब का पानी हमेशा कुछ धुंधला और काला दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि मिट्टी की वजह से ऐसा है, पर गांव के बुजुर्ग कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं, इस पानी ने बहुत कुछ देखा है। जो इसमें गिरता है वो सिर्फ डूबता नहीं, कुछ छोड़ भी जाता है। बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, शाम के बाद तालाब की ओर नहीं जाना। और यदि कभी कोई अंधेरे में नाम लेकर पुकारे तो जवाब नहीं देना। ये नियम हर पीढ़ी को बताया जाता है, लेकिन हर पीढ़ी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भैरवपुर में वो व्यक्ति था आरव मिश्रा। आरव की उम्र 24 वर्ष थी। शहर में एक निजी कंपनी में काम करता था। सप्ताहांत पर गांव आता था। पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला और थोड़ा सरकास्टिक स्वभाव का। गांव की फोल्कलोर और सुपरस्टिशंस पर अक्सर मुस्कुरा देता। उसकी मां सविता मिश्रा हमेशा एक ही बात दोहराती थी, बेटा, तालाब के पास अंधेरा होने के बाद मत जाना। आरव हर बार हंसकर टाल देता, मां, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मां चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा डर हमेशा रह जाता। 17 अक्टूबर वर्ष 2019, रात के 2:17। आरव शहर से देर से निकला था। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। फोन की बैटरी कम थी। गांव पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा मेन रोड, दूसरा छोटा रास्ता जो सीधे काले तालाब के पास से निकलता था। समय बचाने के लिए उसने छोटा रास्ता चुना। रात असामान्य रूप से शांत थी। न कुत्तों का भौंकना, न किसी पेड़ की पत्तियों की सरसराहट। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। एक हल्की सी गंध थी, गीली मिट्टी और किसी जली हुई चीज की मिलीजुली। उसी समय पीछे से किसी ने पुकारा, आरव। उसने सोचा शायद भ्रम है। वो आगे बढ़ा, फिर आवाज आई, आरव, रुक जाओ। अब आवाज साफ थी, मानो कोई 10-12 कदम पीछे खड़ा हो। आरव ने पलट कर देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, ऊंचाई लगभग समान, कपड़े भी कुछ कुछ वैसे ही। वो व्यक्ति धीरे धीरे रोशनी की ओर आया और आरव की धड़कन रुकती सी महसूस हुई। वो चेहरा वही था, ठीक वैसा ही जैसा आरव का। बस एक अंतर था, उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, केवल गहरा काला अंधेरा। वो मुस्कुराया और बोला, तुम घर क्यों जा रहे हो आरव? मैं चला जाता हूं, तुम यहीं रुक जाओ। आवाज बिल्कुल आरव जैसी थी, लेकिन उसमें हल्की सी दोहरी गूंज थी। आरव के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आकृति एक कदम और आगे बढ़ी और धीरे से बोली, 3 दिन बाद मिलेंगे। उसी क्षण जैसे आरव के भीतर की जड़ता टूटी। वो पूरी ताकत से भागा, घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह सविता मिश्रा ने सामान्य स्वर में कहा, तुम तो रात 11 बजे ही आ गए थे, इतनी घबराहट क्यों है? आरव चौंक गया, नहीं, मैं 2 बजे आया हूं।
माँ ने आश्चर्य से देखा। 11 बजे आए थे, खाना भी खाया था। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फोन देखा। 11:12 पर माँ को कॉल। 3 मिनट की बातचीत दर्ज थी, पर उस समय तो वो शहर में था। गैलरी खोली, एक वीडियो था। समय 2:20 AM। वीडियो में उसका कमरा दिख रहा था। वो स्वयं बिस्तर पर सोया हुआ था और कैमरे के पास कोई खड़ा था। वही चेहरा धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ता हुआ। वीडियो अचानक समाप्त हो गया। आरव ने गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति हरिराम बाबा से बात की। बाबा ने ध्यान से सुना, फिर बोले, वो छलावा है। वो पहले आवाज देता है, फिर तुम्हारा रूप ले लेता है। 3 दिन में स्थान बदल देता है। कौन सा स्थान? आरव ने पूछा। बाबा ने केवल इतना कहा, तालाब कभी खाली नहीं रहता। दूसरे दिन से सब कुछ अजीब होने लगा। लोग आरव को देखकर कुछ क्षण रुक जाते, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया, कल रात आप मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। आपकी आंखें अजीब लग रही थीं। आरव ने इनकार किया। रात को उसने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। रात 12:43। दरवाजे पर हल्की दस्तक, फिर आवाज। आरव। वही स्वर, वही गूंज। आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद धीमी सी हंसी सुनाई दी। सुबह दरवाजे के बाहर की मिट्टी नम थी, जैसे कोई पानी से निकल कर आया हो। तीसरे दिन गांव में खबर फैली। काले तालाब के किनारे किसी के पैरों के निशान मिले। वे सीधे पानी तक जाते थे, वापस नहीं आते थे। उसी रात 2:17 AM पर फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, आने वाली कॉल, आरव मिश्रा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी ओर कुछ क्षण केवल सांसों की आवाज थी, फिर वही स्वर, अब तुम्हारी बारी है। कॉल कट गई। उसके बाद जो मिला वो एक डायरी थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो घर में है वो मैं नहीं हूं। तालाब बुला रहा है। शायद मैं पहले ही बदल दिया गया हूं। उस दिन के बाद से आरव आधिकारिक रूप से लापता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो हर सुबह अपनी मां के साथ चाय पीता है। बस एक बात अलग है, वो कभी आईने में नहीं देखता और शाम ढलते ही घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कभी कभी तालाब की दिशा से आवाज आती है, आरव। और घर के भीतर बैठा आरव हल्की सी मुस्कान के साथ उस आवाज को सुनता रहता है। यदि कभी अंधेरे में आपको आपकी ही आवाज पुकारे, तो उत्तर मत दीजिए। संभव है आप पहले ही बदल दिए गए हों।